तो पिछले क्लासेस में हम लोग कुछ फंक्शंस ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, और उसका ग्राफ भी देख चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम ही खाली ग्रेटेस्ट है इसका, ठीक है, खाली नाम खाली इसका ग्रेटेस्ट है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट वाला कुछ भी काम नहीं करता ये, ठीक है। देखो ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे कि इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली वैल्यू में अगर देखें तो क्या होगा। देखो सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 मैं सपोज निकाल रहा हूं 2.5, ठीक है। तो क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 2, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.999 में भी निकालूंगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, 3 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.00005 अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या होगा, 1 होगा। -1.567 ये निकालूंगा तो ये कितना होगा, कितना होना चाहिए, -2 होगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन ही वही है, ठीक है। क्या डेफिनेशन है कि सपोज ये नंबर लाइन है, ठीक है, दिस इज सपोज योर 0 1 2 3, ओके, दिस इज 4, सपोज दिस इज -1 -2 -3, ओके। तो 2.5 कहां पे प्रेजेंट है, 2 और 3 के बीच में होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस क्या होगा, उसके उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में नियरेस्ट जो इंटीजर है उसका वैल्यू क्या करता है, वो कैरी करता है। उसके लेफ्ट साइड में नियरेस्ट इंटीजर जो होगा, तो 2.5 के लेफ्ट साइड में नियरेस्ट इंटीजर कौन है, 2 है, तो क्या करेगा, 2.5 क्या करेगा, 2 आएगा, ओके। सिमिलरली 3.999 वो क्या होगा, 4 के पूरा नजदीक है, लेकिन which is in between 3 and 4, 3 और 4 के बीच में कहीं पे प्रेजेंट है वो, है ना। तो इसलिए क्या होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा, ओके। तो उसका 3 होगा। 1.0000005 तो ये यहां पे है, ठीक है, 1.00005, तो उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है वो क्या है, 1 है, तो इसलिए उसका वैल्यू 1 लिए हैं। सिमिलरली -1.567, तो इसका फ्लो में क्या लिख देते हैं सब लोग, -1 लिख देते हैं, ठीक है। -1 नहीं होगा, क्योंकि -1 और -1.576567 जो है वो क्या है, यहां पे है, इन बिटवीन -1 एंड -2, तो उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, -2 है, तो इसलिए उसका वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा। तो क्या होगा, यस, हाँ, और अगर खाली कुछ इंटीजर डायरेक्ट आ जाए, सपोज इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, तो क्या होगा, वो एक्चुअली क्या होगा, वो 2 होगा। इंटीजर है तो पूरा इंटीजर आएगा जो इंटीजर है, लेकिन इंटीजर्स के बीच में कुछ वैल्यू अगर आया तो क्या होगा, उसका लेफ्ट साइड जो इंटीजर जो होगा, लेफ्ट साइड का नियरेस्ट इंटीजर जो होगा उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। तो देखो जैसे कि इसका ग्राफ हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो इसका जैसे कि बाकी जो बना रहे थे हम लोग, ग्राफ जो बना रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, डायरेक्टली हम लोग पॉइंट्स ले रहे थे और पॉइंट्स पुट करके ग्राफ बना रहे थे। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सेम हम लोग पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग सिग्नम फंक्शन का ड्रॉ किए थे, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, जो पॉइंट को एक्सक्लूड कर रहे थे उसमें छोटा सा एक एनसर्किल दे रहे थे, ठीक है। एक्जैक्टली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी उसी तरह का हम लोग को इसमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो जो ग्राफ जो है वो कैसे हम लोग बनाएंगे उसको इसमें देखते हैं, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है वो चीज तुम लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे कि उसका ग्राफ जो है वो हम लोग कैसे प्लॉट करना है ग्राफ को। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पहले हम लोग लेंगे, दिस इज सपोज आवर वाई एक्सिस, दिस इज सपोज आवर एक्स एक्सिस, so x dash y dash, पॉइंट्स को डिनोट कर रहा हूं, दिस इज सपोज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4। फिर y एक्सिस में भी वही करेंगे, 1 2 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब क्या होगा देखो, इसमें हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ जो है वो कैसा होगा, जैसे कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग ले रहे हैं x का वैल्यू और इसमें हम लोग ले रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं कि ऐसे ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, उसी तरह से हम लोग उसको लिए हैं x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जब क्या होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा तब क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं। अगर 0.1 होगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू 0 होगा। 0.2 भी होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। अप टू कहां तक, 0.99999 कहीं तक भी आ जाए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो 1 से अगर वो छोटा हो गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 ही होगा हमेशा। 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, और क्या होगा तुम लोगों का 1 से छोटा। तो उसका डेफिनेशन जो था वो कैसा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी, क्या होगा, 0 होगा अगर x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है ना। उसका वैल्यू 1 होगा अगर x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, है ना। 2 होगा अगर उसका वैल्यू 2 या 2 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो। सिमिलरली उसका वैल्यू -1 होगा इफ इट इज greater than equal to -1 but less than 0. Similarly -2 if it is greater than equal to -2 but less than -1. तो ये जो है ये हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन है, एक हिसाब से देखा जाए तो, है ना। तो इस चीज को हम लोग को ग्राफ में पुट करना है। तो ग्राफ में पुट करने के लिए देखो, मैं 0 से नहीं कर रहा हूं, मैं 1 से सपोज कर रहा हूं। x का वैल्यू 1 हुआ, x का वैल्यू अगर 1 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, पूरा 1 होगा, है कि नहीं। x का वैल्यू 1.1 हुआ तो भी क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। अगर यहाँ पे 1.1 है तो भी क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। फिर 1.2 होगा तब भी क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। 2 से पूरा छोटा हो, 2 से अगर थोड़ा सा भी छोटा हो तो उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली 2 पॉइंट में उसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, जंप करके 2 हो जा रहा है। तो 2 पॉइंट को हम लोग को एक्सक्लूड करना है, तो इसलिए मैं इसमें क्या करूंगा, ऐसे छोटा सा सर्किल दूंगा, ताकि क्या पता चले कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 2 जो पॉइंट है, 2 पॉइंट को मैं यहां पे एक्सक्लूड किया हूं। ओके। सिमिलरली जब क्या करेंगे हम लोग, 2 या 2 से बड़ा जब होगा तब उसका निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली जब 2 होगा तब उसका कितना हो रहा है,
टू हो रहा है, जब टू हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये टू हो रहा है। सिमिलरली अप टू कहां तक, 3 से जब छोटा हो रहा है, छोटा से भी छोटा होगा, वहां तक क्या होगा, उसका वैल्यू पूरा 2 होगा। ओके, लेकिन एग्जैक्टली 3 पॉइंट में उसका जो वैल्यू है वो 3 है, तो इसलिए 3 पॉइंट को मैं क्या करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा। ओके, सिमिलरली यहां पे क्या करेंगे, 0, एक्स का वैल्यू 0 हो रहा है या फिर 1 तक, एक्स का वैल्यू 0 से 1 तक, अगर 0 से पूरा 1 को छोड़ के, ठीक है, वहां तक, तब उसका वैल्यू कितना हो रहा है, पूरा 0 हो रहा है। तो यहां से यहां तक क्या होगा, उसका वैल्यू पूरा 0 होगा। लेकिन 1 जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होना चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए, छोड़ना चाहिए 1 पॉइंट को हम लोग। देन फ्रॉम -1 to 0 where -1 is included ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो रहा है, -1, तो -1 से 0 तक उसका वैल्यू क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा, एग्जैक्टली 0 में उसका वैल्यू तो 0 हो रहा है, तो इस पॉइंट को छोड़ेंगे और बाकी में क्या होगा, -1 होगा। सिमिलरली फिर क्या होगा, -2, एक्स का वैल्यू -1 से लेके -2 तक, -2 में तो उसका वैल्यू -2 होगा, ठीक है, खाली -1 में क्या होगा, उसका वैल्यू -1 होगा, तो इसलिए क्या करेंगे, -2 में उसका वैल्यू -2 और बाकी सब में क्या होगा, उसका वैल्यू -2 होगा, खाली क्या होगा, -1 पॉइंट को छोड़ के, ठीक है। तो बाकी सारे पॉइंट्स के लिए भी हम लोग अगर यस, जीरो में उसका वैल्यू 0 है, हाँ, अगर 0 से थोड़ा सा भी बड़ा छोटा हो गया तो उसका वैल्यू -1 आ जा रहा है। तो 0 में क्योंकि 0 है तो इसलिए क्या होगा, 0 पॉइंट में उसको हम लोग एक्सक्लूड किए हैं, तो इसलिए उसमें छोटा सा सर्किल दिए हैं। तो इसी तरह से सबका ग्राफ्स अगर बनाएंगे तो क्या होगा, वो जैसे ही दिखेगा उसका ग्राफ, बाकी सारे पॉइंट्स के लिए भी बनाएंगे तो ये तो क्या 2 पॉइंट में, सिमिलरली फिर 3 पॉइंट में अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ऐसा होगा, 4 पॉइंट, बाकी आगे भी पूरा एक्चुअली पूरा वैसे ही ड्रॉ करेंगे। और फिर क्या होगा, नीचे अगर ड्रॉ करेंगे तो भी क्या होगा, -3 में -3, बाकी सब में भी -3 एक्सक्लूडिंग -2। ओके, -4 में -4, बाकी सब में भी -4 एक्सक्लूडिंग -3। तो इस सब में क्या होगा, तो ग्राफ जो होगा ये पूरा ऐसे ही दिखेगा। ओके, देखो दिख रहा है ना, सीडी की तरह, ठीक है, सीडी की तरह दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ 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 से करके, या ये क्या दिख रहा है, एक पूरा एक्जैक्टली सीडी की तरह दिख रहा है, देखो पूरा सीडी की तरह दिखेगा, है ना। तो इसीलिए इस फंक्शन को स्टेप अप फंक्शन भी कहा जाता है। यहां से हम लोग लेफ्ट उसको ऐसे चढ़ेंगे, ठीक है, दिस इज योर स्टेप अप फंक्शन। ओके, स्टेप अप फंक्शन भी इसको कहा जाता है। ओके, तो ये है हम लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ओके, आया समझ में, लेना तुमको डाउट था ना, आया समझ में, हाँ, और किसी को कुछ डाउट है इससे रिलेटेड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, दैट इज अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक है, हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा का मतलब क्या है कि अलजेब्रा का मतलब है प्लस माइनस इनटू डिवीजन, वो है हमारा अलजेब्रा। तो हम लोग इसमें देखेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन
तो देखो इसमें लेट f is a function suppose from x set x to real number set and g is another function from set x to real number set, okay, where x is a subset of real number set, okay, where x is a subset of real number set, then सपोज उसका हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो क्या होगा, f प्लस जी इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू r, ओके, f प्लस जी इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू r, f प्लस जी फंक्शन है पूरा, ठीक है, फ्रॉम x टू r where f प्लस जी ऑफ x इक्वल टू fx प्लस gx, ओके, f प्लस g ऑफ x इक्वल टू fx प्लस gx, ओके। सिमिलरली अगर f माइनस जी यहाँ पे होता तो f माइनस जी ऑफ x अगर होता यहाँ पे तो क्या होता, fx माइनस gx होता। अगर f इंटू जी ऑफ x होता, f g ऑफ x होता तो क्या होता, fx इंटू gx, f of x into g of x, and f by g of x यहाँ पे होता तो क्या होता, f of x divided by g of x. So this is our algebra of function. तो इसका एग्जाम्पल जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, उसको हम लोग अभी देखेंगे, एग्जाम्पल एक करेंगे उसका। तो देखो इसका एग्जाम्पल करेंगे। सपोज दिया है एग्जाम्पल लेट if fx equal to x cube and gx equal to 2x, then find f plus g, m minus g, f into g and f by g। ऐसा सपोज बोला है इसमें कि fx इक्वल टू दिया है x क्यूब एंड gx इक्वल टू 2x। तो देखो इसमें क्या होगा, तो f प्लस जी हम लोग निकालेंगे, f प्लस जी ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स की जगह पे कितना है x क्यूब और जी एक्स की जगह पे है 2x, ओके। सिमिलरली m माइनस जी ऑफ x निकालेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, in place of fx we have x cube and in place of gx we have 2x, so x cube minus 2x। थर्ड में हम लोग निकालेंगे f into g of x, that is fx into gx, this equal to, ये क्या होगा, fx की जगह पे है x क्यूब इंटू gx की जगह पे है 2x, दिस इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 4, ओके। फिर हम निकालेंगे f बाई जी ऑफ x, ये है हमारा fx बाय gx, सो fx इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2x, दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, ओके। तो ये मिल गया हम लोग का अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ये खत्म हो गया अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो देखो इसमें एक टाइप का एग्जांपल हम लोग अभी तक नहीं किए हैं कि कोई भी अगर फंक्शन अगर देगा तो उसका डोमेन और रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इस चैप्टर में तुम लोगों को या फिर इस एक्सरसाइज में तुम लोगों को किसी भी चीज में थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम आ सकता है तो उस टाइप का क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग अगर उस टाइप का क्वेश्चन अगर कर लेंगे एक, तो तुम लोगों को एक्सरसाइज जो है पूरा आसानी से पूरा हो जाएगा। तो उस टाइप का एग्जाम्पल अभी मैं करने जा रहा हूँ, ओके।
तो देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, बोलेगा हम लोगों को कुछ एग्जांपल पूछा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हम लोग क्या पूछा है, इसका हम लोगों को डोमेन और रेंज जो है वो हम लोगों को पूछा है। इसमें फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका अगर हम लोगों को डोमेन और रेंज निकालना है तो देखना डोमेन और रेंज एक्चुअली में होता क्या है। डोमेन का मतलब है x का वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, वही है, ठीक है। और रेंज का मतलब है fx का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। डोमेन मीन्स x का वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, और रेंज का मतलब है हम लोग fx का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, वो है हमारा रेंज। ओके, x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं वो है डोमेन, और fx का वैल्यू क्या क्या हो सकता है वो है हम लोग का रेंज। तो डोमेन का मतलब ये है कि x कहां कहां पे डिफाइन हो रहा है। तो डिफाइन का दो ही चीज तुम लोगों को देखना है कि अनडिफाइन कब होगा। दो ही चीज तुम लोगों को देखना है, एक है कि हेलो हेलो, हाँ सर, नमस्कार सर। सर आपके पठेଥିଲେ ଆପଣ ମତେ दोन पठेदेମି बोले मते ना पठेनो सर आपन देली की पठेदेमि सर, पठेदेमि सर मैं सर टिके क्लास टे सल्ला पठले आबा सर, क्लास टे सल्ला पठले आबा। सॉरी। तो देखो इसमें डोमेन और रेंज जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो डोमेन क्या होगा, जहां जहां पे फंक्शन जहां जहां पे डिफाइन होगा वो होगा हमारा डोमेन। तो कहां कहां पे अनडिफाइन होगा ये चीज मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूं। तो अनडिफाइन का दो ही खाली केसेस है, ठीक है। एक क्या होना चाहिए, वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, पहला चीज वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर का जो है वो रूट ओवर नहीं होना चाहिए। ये दो चीज है, ठीक है। अनडिफाइन मतलब इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, और एक चीज क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव नंबर का जो रूट ओवर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो दो चीज अगर होगा तो जो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और अनडिफाइन जो होगा वहां पे उसका क्या होगा, डोमेन नहीं होगा। तो देखो अगर इसमें अगर पूछता 1/x-5, ठीक है, तो इसका डोमेन क्या है। तो डोमेन बताने के लिए क्या करना पड़ता हम लोगों को, ये कहां पे अनडिफाइन होगा उसको देखना पड़ता, और उसको हम लोग रियल नंबर सेट से माइनस कर लेते। तो इसमें क्या होगा, नीचे
नीचे जो डिनोमिनेटर जो है उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, उसकी जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो कहां पे खाली 0 होगा, एट द पॉइंट 5। ये जो फ्रैक्शन जो होगा ये क्या होगा, टोटल पूरा 0 होगा। तो उसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर माइनस 5 पॉइंट। ठीक है, और रेंज जो है वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसका रेंज जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर सेट होगा, है ना। लेकिन तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है वो इंफिनिटी वाला पार्ट आ रहा है। हाँ, ओके, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, अगर अनडिफाइंड होगा तो इंफिनिटी होगा, या फिर नेगेटिव नंबर का रूट ओवर होगा, तब क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, फंक्शन जो लिए हैं हम लोग क्या लिए हैं, 1/x-5 लिए हैं। तो 1/x-5 में क्या होगा, नेगेटिव का, जैसे कि इसमें रूट ओवर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो नेगेटिव नंबर का रूट ओवर होना तो कोई चांस नहीं बनता इसमें। खाली क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। इन्फिनिटी कब होगा, जब क्या होगा, डिनोमिनेटर में जब 0 आएगा। तो डिनोमिनेटर में कब 0 आ सकता है, जब क्या होगा, x की जगह पे 5 होगा। तो उसका डोमेन में क्या होगा, रियल नंबर सेट के सारे नंबर आ सकते हैं एक्सक्लूडिंग 5। 5 जो नंबर है वो नहीं आ सकता। ठीक है, और उसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है, वैल्यू इसका कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए इसका रेंज जो होगा वो R होगा। तो ये जो फंक्शन है ये है इसका डोमेन और ये है उसका रेंज। तो देखो इसमें नेगेटिव नंबर का रूट ओवर आने का चांस नहीं था, क्योंकि इसमें तुम लोगों का वैल्यू जो है वो रूट ओवर कहीं पे नहीं है फंक्शन में। लेकिन यहाँ पे जो है वो रूट ओवर प्रेजेंट है। तो इसमें इंफिनिटी नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में x नहीं है। ठीक है, उसमें इंफिनिटी नहीं आ सकता क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर में जो है वो x नहीं है। लेकिन नेगेटिव नंबर का रूट ओवर उसमें आ सकता है, जिसमें कि फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। फंक्शन का जो है वो डिफाइन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को उसी पॉइंट को फाइंड आउट करना है कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, उसको हम लोगों को एक्सक्लूड कर देना है। तो देखो रूट ओवर ऑफ 9 - x² है, तो नंबर लाइन सपोज बनाएंगे। ठीक है, इसमें कि 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। सपोज x की जगह पे हम लोग 0 लेंगे तो क्या होगा, ये रूट ओवर ऑफ 9 जो कि 3 आएगा, तो चल रहा है। ठीक है, तो 0 में क्या आया, 3 प्लस और माइनस 3 आया। ओके, फंक्शन का वैल्यू 1 पॉइंट में क्या आएगा, 1 पॉइंट में 9 - 1 का स्क्वायर दैट इज रूट ओवर ऑफ 8 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 8। ठीक है, सिमिलरली 2 पॉइंट में क्या आएगा, 9 - 2 का स्क्वायर दैट इज 9 - 4 का रूट ओवर दैट इज प्लस और माइनस रूट 5। सिमिलरली 3 पॉइंट में क्या होगा, 9 - 3 का स्क्वायर दैट इज क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन देखो 3 पॉइंट में 3 का स्क्वायर अगर 9 अगर आ रहा है, तो 3 से जस्ट थोड़ा सा हम लोग अगर आगे चले जाएंगे, 3 से थोड़ा सा जस्ट अगर हम लोग आगे चले जाएंगे, तो क्या होगा, जो x² का जो टर्म है वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा किससे, 9 से। और अगर x² का टर्म अगर 9 से अगर बड़ा हो गया, तब उसमें क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ नेगेटिव नंबर आ जाएगा, है ना। सिमिलरली -1 में क्या होगा, उसका वैल्यू सेम होगा 1 में जितना होगा, प्लस और माइनस रूट 8, फिर प्लस और माइनस रूट 5, फिर क्या होगा, -3 में उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन -3 से अगर छोटा अगर हो गया तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो x² का जो वैल्यू है वो 9 से बड़ा हो जाएगा। x² का जो वैल्यू है वो 9 से बड़ा हो गया। तो अगर x² का वैल्यू 9 से अगर बड़ा हो गया, तो ये नंबर में क्या आएगा, नेगेटिव नंबर का रूट ओवर उसमें भी आ जाएगा। तब उस टाइम क्या होगा, तब उस टाइम फिर प्रॉब्लम आ गया कि वो जो फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, तो फंक्शन जो क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए x का वैल्यू, और -3 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर यहां पे क्या हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू जो है वो अनडिफाइन हो जा रहा है। ठीक है, तो उसका डोमेन जो है वो क्या होगा, उसका डोमेन जो है वो होगा, उसका डोमेन क्या होगा, -3 से लेके +3 तक। ठीक है,
जिसमें कि -3 और +3 दोनों इंक्लूड होंगे। -3 और +3 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए मैं क्या किया हूं, इसमें क्लोज ब्रैकेट दिया हूं। डोमेन का मतलब फंक्शन कहां पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। और क्या होगा, हम लोग रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करना, तुम लोग हमेशा fx की जगह पे y ले जाना, y इक्वल टू 9 - x², ठीक है। और क्या करना है, इसमें रेंज निकालने के लिए तुम लोग क्या करना, इसमें y जो है इन टर्म्स ऑफ x है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, x को रखेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 9 - x², सो x² इक्वल टू 9 - y², सो x इक्वल टू 9 - y²। तो x एक साइड में रहा और y जो है वो दूसरे साइड में, खाली x जो होगा इन टर्म्स ऑफ y हम लोग उसको रखे हैं। पहले y इन टर्म्स ऑफ x था, फिर x इन टर्म्स ऑफ y है। अब इससे फायदा क्या है, देखो, जैसे कि मैं बोल रहा था, x का वैल्यू जो पॉसिबल है वो हमारा क्या है, डोमेन है, और y का वैल्यू जो पॉसिबल है वो क्या है, हम लोगों का रेंज है ना। तो y का वैल्यू जो पॉसिबल है वो क्या है, रेंज है। y मतलब fx का वैल्यू जो पॉसिबल है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वो अगर निकाल लें तो क्या मिल जाएगा, वो उसका रेंज मिल जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें देखो, एक चीज में क्या है कि 9 - x² जो है, 9 - y² भी वही दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को और एक बार रेंज निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसमें लिख लेंगे एच y इज डिफाइन ऑन -3 to 3, सो रेंज इज -3 to 3। रेंज जो होगा वो क्या होगा, -3 to 3 होगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा करना है। अगर x इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x है तो उसको क्या करना, चेंज करना तुम लोग x इन टर्म्स ऑफ y में, और जहां पे x जहां पे होगा, डिफाइन होगा, वो हमारा डोमेन है, और y जहां पे डिफाइन होगा वो हम लोग का क्या है, रेंज है। तो इसी तरह से तुम लोगों को ये जो एक्सरसाइज जो है इसको कंप्लीट करना है। तो तुम लोग का होमवर्क है कि तुम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके उसका जो मिससेलेनियस वाला एग्जांपल्स और एक्सरसाइज है उसको भी तुम लोग करो, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट आ रहा है देन यू कैन आस्क मी, ओके।